जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीयर रेटिंग। पीयर रेटिंग क्या होता है? देखिए, पीयर रेटिंग क्या होता है? पीयर रेटिंग का अर्थ है अध्यापक के गुणों का समकक्ष अध्यापकों द्वारा आकलन। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक है उसमें अध्यापक के द्वारा अध्यापक का आकलन करना, है ना। क्या है, एक अध्यापक का क्या होता है, उसके समकक्ष अध्यापकों के द्वारा क्या करना, उसका आकलन करना या मूल्यांकन करना। तो यही कहलाता है क्या, पीयर रेटिंग। मतलब अपने समकक्ष अध्यापक द्वारा अध्यापकों को क्या करना, आकलन करना, यही क्या कहता है, हमारा पीयर रेटिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो जो एक अध्यापक का क्या है, व्यक्तित्व है, उसमें क्या है, अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में हम अपना विचार देते हैं तथा उसका आकलन करते हैं कि उस जो अध्यापक है उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या प्रयत्नशीलता है, क्या उसका जो आगे क्या है, उसका जो नियमित जो स्कूल आने का टाइम टेबल है वो किस प्रकार से है ना, उसकी पढ़ाने की शैली क्या है। इस हम सब का क्या करता है, जो एक उसका साथी जो अध्यापक होता है वह उसका आकलन करता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उसका जो समकक्ष जो अध्यापक है वह उसका सही आकलन कर सकता है, क्योंकि क्या है कि वो अध्यापक क्या है, उसके साथ हमेशा प्रतिदिन रहता है। तो उसे वो जो अध्यापक है वह उस शिक्षा के क्या है, गुण दोष से पूरी तरह से क्या होता है, वह परिचित होता है कि किस तरह का उसका आचरण है, किस तरह का उसका व्यवहार है, उसकी जो पढ़ाने की जो शैली है वह किस प्रकार की है। तो इस प्रकार उसका समकक्ष का जो अध्यापक है वही इसके बारे में सही आकलन कर सकता है। लेकिन क्या है, ये जो पीयर रेटिंग है या तो उसी विद्यालय के टीचर के द्वारा हो सकता है या किसी बाहर विद्यालय के टीचर के द्वारा उस पीयर रेटिंग का पीयर रेटिंग किया जा सकता है। इस प्रकार जो पीयर रेटिंग है इस अध्यापकों का आकलन करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे पीयर रेटिंग के लाभ कि पीयर रेटिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि सभी अध्यापकों को अपने विषय के बारे में उपयुक्त जानकारी होती है और विषय की जो बारीकियां होती हैं उन सभी से वो क्या करते हैं, परिचित होते हैं। तो इस प्रकार जो पीयर रेटिंग है उसके पहला लाभ क्या है, इसमें जो अध्यापक होते हैं उन्हें अपने विषय के बारे में पूर्ण रूप से क्या होती है, जानकारी होती है। जिससे क्या है, उन्हें अपने विषय की जो बारीकी छोटी छोटी जो बारीकियां होती है उनसे जो टीचर क्या है वो परिचित होते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम पीयर रेटिंग हम आसानी से कर लेते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, समीपता के कारण क्या होता है, साथी अध्यापक एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। मैंने आपको बताया कि जो जो अध्यापक किसी का अगर रेटिंग कर रहा है तो वो आसानी से कर लेगा अगर उसके वो समकक्ष में है। मतलब क्या होता है, अगर कोई शिक्षक उसका रेटिंग करे तो उसके बारे में उसे पूर्ण रूप से जानकारी होती है, मतलब वो उसके समीप रहता है, मतलब उसके साथ रहता है, तो उसके बारे में वह उसके गुण दोष सभी से वो क्या होता है, वो परिचित होता है। तो वो उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता है और इसी आधार पर वह क्या करता है, पीयर रेटिंग करता है। अब देखते हैं तीसरा हम देखेंगे कि जो पीयर रेटिंग है ना, उसके आधार पर एक जो अध्यापक है उसकी चौमुखी स्तर किस प्रकार हो रही है, कि अध्यापक किस तरह से अपने जो कार्य है उसको शैली को बढ़ा रहा है ना, और किस तरह से अपने जो शिक्षण की जो विद्या है उसमें किस तरह वो परिवर्तन ला रहा है, इन सभी का हम आकलन हम कर सकते हैं, है ना। अब उसको क्या करते हैं, पीयर रेटिंग के द्वारा हम उसकी जांच हम कर सकते हैं तथा क्या कर देते हैं, इसके द्वारा समाज में अध्यापक की जो वृत्तिक चौमुखी स्तर ऊंचा उठता है, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, स्वयं ही अपने अध्यापक साथियों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। जो अध्यापक होते हैं वे अपने कार्य का आकलन बच्चों के जो अंक जो लाते हैं बच्चे, अगर एक शिक्षक किसी सभी बच्चों को अगर अच्छा शिक्षा दे रहा होता है तो क्या है, बच्चे का जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। तो इससे अध्यापक क्या है, वह स्वयं समझ जाता है कि बच्चे क्या है, मेरी जो शिक्षण विधियाँ हैं उससे वो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तथा वो अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इसी तरह क्या है, एक शिक्षक को समाज का निर्माता कहा जाता है। तो एक शिक्षक का समाज के प्रति किस प्रकार उसका व्यवहार होता है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका जो रेटिंग है हम एक शिक्षक को हम जांच सकते हैं कि किस प्रकार उसका एक बालक के प्रति जो व्यवहार है और एक समाज के प्रति उसका किस प्रकार व्यवहार होता है। तो इस प्रकार हम पीयर रेटिंग शिक्षक को करते हैं, है ना। अब देखते हैं हम पीयर रेटिंग की दोष या हानियाँ। पीयर रेटिंग की जो पीयर रेटिंग होती है वे सभी के खुले मन के हो, न कि संकीर्ण विचार वाले हो। अर्थात जो पीयर रेटिंग होती है वो क्या होती है, कभी कभी कोई होता है कि जैसे कोई टीचर के साथ किसी की दुश्मनी है तो उस दुश्मनी में आकर चाहे वो शिक्षक कितना भी अच्छा हो तो उसकी आकलन वह अपने दुश्मनी के आधार पर करता है, जो सही नहीं है। तो हम जो पीयर रेटिंग करते हैं वह खुले विचार के साथ करना चाहिए।
वो उसकी शैली, वो उसके शैलियों को देखकर, उनकी गुण दोष को देखकर सब उनके आधार पर ही हमें जो पेयर रेटिंग है वह करनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव में या अपने आपसी जो दोष होते हैं ना या लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको हटाकर दरकिनार करके हमें उनकी निसंकोच मतलब कि सरल खुले मन से उसका हमें रेटिंग करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो जो पेयर रेटिंग होती है इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो अध्यापक होते हैं, इसके अध्यापक उनके व्यवहार से जो छात्र होते हैं वो निश्चित रूप से परिचित होते हैं। इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भी एक टीचर को भली भांति रूप से जानते हैं, जिसके आधार पर वो बच्चों भी क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के द्वारा एक टीचर के जो उनके गुण दोष आचरण है ये सभी को हम जान सकते हैं। अब हम देखते हैं पेयर रेटिंग के दोष। पेयर रेटिंग के क्या क्या दोष है इसको हम जानेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो पेयर रेटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, एक शिक्षक क्या है अपने समकक्ष जो अध्यापक होते हैं उसका पेयर रेटिंग करता है। तो पेयर रेटिंग करने के लिए हमें ऐसे ही किसी का पेयर रेटिंग नहीं कर देते, हमें पेयर रेटिंग करने के लिए हमें खुद ही उस जो गुण होता है उससे हमें परिपूर्ण होना पड़ेगा। अर्थात हम अगर खुद हम सक्षम हैं, मतलब कि हम पढ़े लिखे हैं या उस जो हम किसी का पेयर रेटिंग कर रहे हैं तो उसके हमें अनुसार ही होना चाहिए, ना कि कोई भी व्यक्ति पेयर रेटिंग कर सकता है। इसके लिए क्या करना है, अगर एक शिक्षक पेयर रेटिंग कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध एक शिक्षक उसका पेयर रेटिंग करेगा या उससे उच्च जो अधिकारी है वो उसका पेयर रेटिंग करेगा, उससे निम्न व्यक्ति उसका पेयर रेटिंग नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं चलिए पेयर रेटिंग के दोष की, जो पेयर रेटिंग है उसके क्या क्या दोष होते हैं। पहला हम देखते हैं पेयर रेटिंग खुले मन से हो। मैंने आपको बताया कि जो पेयर रेटिंग होता है उसमें क्या होता है, हम पेयर रेटिंग किसी को कर रहे हैं तो हम खुले मन से खुले मन से हमें करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोस्त में आकर क्या करें, किसी का पेयर रेटिंग कर रहे हैं तो वह उचित नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति का पेयर रेटिंग उसके गुणों के आधार पर हमें करना चाहिए, उसके विरुद्ध हमें जो कुछ लड़ाई झगड़े इस सब को दरकिनार करके हम उस व्यक्ति का क्या खुले मन से हम उसका पेयर रेटिंग करना चाहिए, ताकि जो उसकी जो गुण है वह उभर कर सामने आ सके। अब हम दूसरा देखते हैं पेयर रेटिंग अपनाने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। अर्थात पेयर रेटिंग करने के लिए क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं जगह जो पेयर रेटिंग कर रहा होता है उन्हें क्या है विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो बिना प्रशिक्षण के वो जो व्यक्ति है वह पेयर रेटिंग नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है, अगर पेयर रेटिंग किसी को करना है तो उसे विशेष प्रकार के जो प्रशिक्षण है उसे करना जरूरी होता है, तो उसी के आधार पर वह पेयर रेटिंग किसी का कर सकता है। बिना प्रशिक्षण के वो किसी का पेयर रेटिंग नहीं कर सकता। अब हम तीसरा देखते हैं परंपरागत मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के मूल्यांकन को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। देखिए परंपरागत मान्यता के अनुसार इस प्रकार के जो मूल्यांकन है ना, कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हम किसी का पेयर रेटिंग कर रहे हैं इसको हमें क्या है नहीं करना चाहिए, मूल्यांकन किसी के इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे कोई शिक्षक किसी का मूल्यांकन कर रहा है और उसी साथ ही अध्यापक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाए और फिर उसका रिजल्ट निकाले तो एक प्रकार से उचित नहीं होता। तो इस प्रकार परंपरागत जो मान्यता है, इस प्रकार का जो मूल्यांकन किया जाता है इसका क्या है, कोई स्थान इसे समझ नहीं देना चाहिए। इस प्रकार जो पेयर रेटिंग है ये इसकी बेनिफिट पर जो दोष है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं निरीक्षकों के द्वारा अध्यापकों का रेटिंग। पहले हमने देखा कि जो एक अध्यापक है उसका जो रेटिंग क्या करें, उसके समकक्ष जो अध्यापक है वो करते हैं। अब हम देखेंगे निरीक्षकों द्वारा अध्यापकों का रेटिंग, मतलब जो निरीक्षक होते हैं है ना, जो निरीक्षक होते हैं वो शिक्षक किस प्रकार अर्थात उनका शिक्षण शैली है ना, वो विद्यालय निश्चित तौर पर निरंतर तौर पर जाते हैं कि नहीं, समय पर विद्यालय जाते नहीं, इस सब का जो देख है वो क्या निरीक्षक द्वारा निरीक्षक किया जाता है। मतलब क्या होता है, इससे जो शिक्षक होते हैं वो किस प्रकार से जो बालक होते हैं, बालक बालिका हैं किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं तथा उसके आचरण किस प्रकार है, इन सब का जो निरीक्षण है वो निरीक्षकों द्वारा किया जाता है तथा उसी के आधार पर उन्हें रेटिंग प्रपत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो निरीक्षक होते हैं वह क्या करते हैं, विद्यालय जाकर जो शिक्षकगण होते हैं उन सभी का निरीक्षण करते हैं और क्या करते हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हें रेटिंग प्रपत्र दिया जाता है कि किस प्रकार उनका आचरण है, उनकी इस पढ़ाने की जो शिक्षण शैली है वो किस प्रकार है। इस प्रकार निरीक्षकों द्वारा जो शिक्षक अध्यापक को जो रेटिंग है वो किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अध्यापक होते हैं उनका जो पेयर रेटिंग है वो या तो समकक्ष अध्यापकों द्वारा किया जाता है या उनका जो निरीक्षण है वो निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। इसी के आधार पर एक जो शिक्षक होते हैं उन्हें बेस्ट शिक्षक अभी अवार्ड कर दिया जाता है कि उनकी जो पढ़ाने की जो
किस प्रकार होती है। तो हमें निरीक्षकों के जो प्रपत्र होता है उन्हीं के आधार पर भी शिक्षक को क्या कहते हैं, ज्येष्ठ शिक्षक का अवार्ड भी दिया जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, शिक्षकों का जो निरीक्षण किया जाता है और जो क्या है शिक्षकों की जो शिक्षण शैली है उन्हें जानने का भी प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार उसकी शिक्षण शैली है।